तो दोस्तों प्रोगा को लेकर कुछ नए अपडेट्स आए हैं जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपडेट है OGAI को लेकर, इसके अलावा GST को लेकर और जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है उसको लेकर के कि कब नेक्स्ट हियरिंग डेट होगी और जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है उससे पहले भी क्या कोई हियरिंग हो सकती है, क्या कुछ उसमें न्यू अपडेट है और क्या उम्मीदें हैं अभी भी फैंसी की वापसी करने की। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों डिस्कस करेंगे, बहुत सारी अपडेट्स है क्योंकि आपको यहाँ पर प्रोगा से रिलेटेड या फिर रियल मनी गेमिंग से रिलेटेड सारी न्यूज मिल जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और आप मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। क्योंकि दोस्तों कोई भी न्यू अपडेट आती है सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिलती है और फ्री टीम्स या फिर कोई भी ऐसा लीगल ऐप आएगा जहां पर आप सेफली खेल सकते हैं तो वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो वहां से आप जरूर जुड़ जाइएगा। अब दोस्तों बात करें प्रोगा से रिलेटेड क्या क्या न्यूज है। सबसे पहली न्यूज आई है OGAI को लेकर, अब ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों अभी तक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया OGAI का गठन नहीं हुआ था, जबकि 1 मई से कानून लागू हो गया था, लेकिन उसके बाद 1 मई से अभी तक 1 जून, उसके बाद में अप्रोक्स आप मानो कि अभी आज 24 जून है, तो अभी तक भी OGAI का कुछ अता पता नहीं था, कोई गठन नहीं हुआ था। लेकिन अभी उसका गठन हो चुका है और OGAI को लेकर के आर्टिकल जो आया है और जो मेनली उस मंत्रालय का जो मेन लिंक है वो माइटी की साइट पर ही है। अब OGAI के लिए कोई अलग से पोर्टल, कोई अलग से वेबसाइट नहीं बनी है, बल्कि माइटी की साइट पर ही एक मंत्रालय बनाया गया, प्रॉपर एक लिंक दिया गया OGAI ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और दोस्तों वहीं पर एक एप्लीकेशन फॉर्म भी है, जो भी कंपनी जो OGAI में रजिस्टर्ड करना चाहती है, जो कि अपने गेम्स को अप्रूव करना चाहती है एज पर OGAI, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। वो माइटी की वेबसाइट पे लिस्ट हो चुकी है। तो ये एक अच्छी चीज है कि एक दिशा निर्देश पता चलेगी, क्योंकि देखो कोई भी चीज होती है ना उसमें चेंजेस होते हैं, उसमें रेगुलेशंस होते हैं, उसके बाद वो चीज वापसी करती है। तो OGAI यदि प्रॉपर पूरी तरह से फैंसी बंद होती है तो ये अच्छी बात है कि हमको पता चलेगा भाई होना क्या है, और OGAI एक दिशा निर्देश करेगी कि आप इसको कैसे फेरबदल करके इस चीज को चला सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें फ्यूचर में हमको पता चलेंगी और ये मानो दोस्तों एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में। जैसे आप मानते हो कोई भी क्रिकेट टीम होती है, कभी कभी वो जैसे एकदम से हाइप पर है उसके बाद में हारना शुरू कर देती है, पूरी टीम को चेंजेस होते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन फेज चल रहा है। और ऐसे ही ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में भी ट्रांजिशन फेज चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी, दी एंड नहीं हुआ है, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी का दी एंड नहीं हुआ है, ट्रांजिशन फेज है, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आएंगी। इसके अलावा GST रिलीफ को लेकर के जो अपडेट्स है वो ये है कि GST में आपको मैंने बताया था सेक्शन 11A करके दोस्तों एक वहां पर एक सेक्शन बना, जहां पर जो पुराने जितने भी GST है कंपनीज के, उनको यदि सरकार चाहे तो माफ कर सकती है, और उसी से रिलेटेड दोस्तों जितने भी RMG है उन कंपनीज के भी जो GST माफ हो सकती है, क्योंकि सरकार को पता है 21,000 करोड़ के आसपास की वैल्यू है, तो ये कंपनीज तो देगी नहीं, क्योंकि कंपनीज ने 2023 से GST लिया ही नहीं है यूजर से, तो उससे पहले का GST वो कैसे दे देंगी कंपनी। अपने आप को यदि दिवालिया घोषित कर लेंगी तो फिर जो गवर्नमेंट है उनको वो भी GST नहीं मिलेगा 2023 से आगे का, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई है। तो फिर गवर्नमेंट को पता है कि भाई पुराने GST यदि माफ करेंगे तो एटलीस्ट जो न्यू GST है वो तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है कि देखो ये जो सेक्शन 11A है इसके थ्रू जो बहुत सारी राहत मिल सकती है कंपनीज को, तो वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग डेट है 5 अगस्त, लेकिन उससे पहले भी हो सकता है कि इसकी सुनवाई हो जाए, क्योंकि कुछ अपडेट्स भी आ रही कि जून के लास्ट में सुनवाई हो सकती है RMG से रिलेटेड, तो वो भी जो अपडेट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल 5 अगस्त की जो डेट है वो फिक्स है और वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले यदि सुनवाई होती है तो ऑनलाइन सुनवाई हो सकती है, क्योंकि जुलाई मिड ऑफ तक जो सुप्रीम कोर्ट है वो बंद है। तो ये कुछ अपडेट्स आई थी। देखो यार किसी भी चीज की ना समाप्ति नहीं है, रेगुलेशन के साथ में चीजें वापसी करेंगी और बहुत जल्दी वापसी करेंगी, और हर चीज का ट्रांजिशन फेस होता है, कोई भी बंद नहीं होती है। तो फिर जितने भी RMG प्लेयर्स हैं वो पूरी तरह से निराश ना हो, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें पता चलेंगी और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीजें अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों, कुछ न्यू अपडेट आता है तो मैं आपको सब कुछ आपके साथ शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, क्या ड्रीम 11 या फिर माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।